हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं इस सुबह की घड़ी में? आमीन। सबै बुझ्नु भएको छ के अनुवाद गर्नु? प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबों को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्दछु और ये जरूर ये परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार इस इम्पैक्ट के सेमिनार को करने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो परमेश्वरले यो इम्प्याक्ट सेमिनार गर्नको लागि यो समय र मौका दिनुभएको छ। और ये सेमिनार ये आयोजन क्यों किया गया है और इस यहाँ पे जो मुद्दे के आधारित हम यहाँ पे हम जुटे हैं उसको मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूँ। हामीले यो सेमिनार किन गर्दैछौँ, हामी कुन उद्देश्यले यस ठाउँमा भेला भएका छौँ, त्यस कुरालाई म यहाँहरूको बिचमा राख्न जाँदैछु। और जैसे मुझे परिचय किया गया, मेरा नाम मरियोस जोसेफ है जसरी मेरो परिचय भइसक्यो, मेरो नाम मरियस जोसेफ हो और मैं एक मिशनरी के रूप में इंडिया में बिहार में रह के जेम्स के साथ मैं सेवा करता हूँ। अनि म मिसनरीको रूपमा रहेर इन्डियामा जेम्स मिसनसँग मिलेर सेवा गर्दैछु। और जरूर मेरा जन्म और परवरिश इंडिया के एकदम आखिरी जो जिला जो तमिलनाडु कहते हैं मैं वहाँ से हूँ। अनि मेरो जन्म, मेरो हुर्काई बढाइ इन्डियाको एकदमै अन्तिममा स्टेट तमिलनाडुमा भएको हो। लेकिन पिछले 24 साल से बिहार में जेम्स के साथ रह के मैं सेवा कर रहा हूँ। तर पछिल्लो 24 वर्षदेखि म बिहारमा आएर जेम्स मिसनमा सेवाकाई गर्दैछु। और जब मैं कॉलेज में अपने पढ़ाई कर रहा था जब म कलेजमा आफ्नो पढाइ गर्दै थिएँ और उस समय मैं आगे के पढ़ाई के लिए जब मैं लंदन जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था अनि त्योभन्दा अगाडिको पढाइको निम्ति लन्डन जाने तयारी र सोचमा थिएँ म। और उसी समय परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में आया अनि त्यसै समयमा मेरो जीवनमा परमेश्वरको बोलावट आयो और परमेश्वर के ये बुलाहट रहा कि उत्तर भारत में जहां लोग सुसमाचार नहीं सुने हैं उनके बीच में जाके सुसमाचार को सुनाने के लिए। अनि परमेश्वरले मलाई उत्तर भारतको बिहार क्षेत्रमा जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार भएको छैन त्यस ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर भनेर मलाई बोलावट दिनुभयो, बोलाउनु भयो। और इसी कारण मैं वहाँ मेरे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन की बात को छोड़ के बिहार में सेवा करने के लिए मैं आया। यसकारण लन्डन पढ्न जाने कुरालाई मैले छोडेर बिहारमा सेवा गर्नका लागि आएँ। और परमेश्वर मेरे जीवन में बुलाहट को एक मीटिंग में परमेश्वर ने उसको पक्का किया। अनि जब परमेश्वरले मलाई बोलावट दिनुभयो, ममा केही अन्योलता रहेको भए तापनि एउटा मिटिङमा म सहभागी हुँदै गर्दा परमेश्वरले त्यसको निश्चयता गरिदिनु भयो। कई महीनों से परमेश्वर मेरे साथ लगातार बातचीत करता रहा कति महिनासम्म परमेश्वर मसँग बोलेको बोलै गरिरहनु भयो कि तुम्हें उत्तर भारत जाना है जहां लोग सुसमाचार नहीं सुने हैं। तिमी उत्तर भारत जानै पर्छ जहाँ मानिसले सुसमाचार सुनेको छैन भनेको भनै गर्नुभयो उहाँले मलाई। और उस समय मैं अपने कॉलेज में था अनि त्यो समय म कलेजमा थिएँ, कलेज पढ्दै थिएँ और मैं एक पढ़ाई के साथ सेवकाई भी कर रहा था अनि पढाइ सँगसँगै मैले सेवाकाई पनि गर्दै थिएँ और मैं एक युवाओं का संगति में मैं था अनि जवान संगतिमा म जिम्मेवारी लिएर म सेवा गर्दै थिएँ। और उस समय उस युवा संगति को चलाने वाले एक भैया थे, उन्होंने कहा यहाँ एक मीटिंग होने जा रहा है इसलिए तुम आके उसमें मदद करना। अनि त्यसै गरी नै जवानहरूको बिचमा सेवा गर्ने एकजना दाजुले यहाँ एउटा युवाहरूको बिचमा संगति हुँदैछ, तिमी आएर केही मद्दत गरिदेऊ भन्नुभयो मलाई। हाँ, मैं उसके पहले मिशनरी करके मैं किसी को नहीं जानता था या मिशनरी संस्था करके मैं नहीं जानता था किसी को। त्योभन्दा अगाडि मिशनरी भनेको के हो वा मिशनरी संस्था भनेको कस्तो भन्ने कुरा मलाई केही थाहा थिएन। तो मैं उस मीटिंग के लिए आयोजन करने के लिए मदद करने के लिए मैं चला गया अनि त्यो जवानहरूको संगतिलाई आयोजना गर्नको लागि म त्यस ठाउँमा पुगेँ। और इसलिए वो भैया ने कहा कि तुम भी मीटिंग में भाग लो, आके वचन सुनने के लिए आओ करके मुझे बुलाए। अनि तिमी पनि वचन सुन्नको लागि आउनुपर्छ भनेर मलाई बोलाउनु भएको थियो। और जब मैं उस मीटिंग में गया जब म त्यो मिटिङमा गएँ मैं दो बातों से बहुत आश्चर्य किया दुईटा कुराले मलाई बडो अचम्मित बनायो। क्योंकि जो वक्ता जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे किनकि जुन वक्ताले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो उनको मैं कभी पहले देखा नहीं, उहाँलाई मैले कहिले पनि पहिला देखेको थिएन। लेकिन जिनको मैंने उस दिन स्टेज में मैंने देखा था जुन व्यक्तिलाई मैले त्यो दिनमा पहिलो पटक स्टेजमा देखेँ
3 महीने के पहले मेरे रात के स्वप्न में परमेश्वर ने उनको मुझे दिखाया। उहाँलाई नै परमेश्वरले मलाई 3 महिना अगाडिको राति सपनामा उहाँकै विषयमा देखाउनु भएको थियो, उहाँलाई देखाउनु भएको थियो। जैसे मैंने देखा मैंने आश्चर्य किया, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया इसी जन को मैंने तुम्हें स्वप्न में मैंने दिखाया। अनि त्यो उहाँको अनुहार देख्ने बित्तिकै मलाई झल्यास त्यो कुरा याद आयो अनि परमेश्वरले मलाई सम्झाउनु भयो तिमी यही व्यक्तिसँग गएर सेवा गर्नुपर्छ। स्वप्न में तो बहुत लोग हम लोगों को आते जाते होंगे, सपनामा त धेरैजना आउँछन् जान्छन्, सबको तो हम लोग याद नहीं रखते हैं। सबैजना हामीलाई याद पनि रहँदैन, को आए को गए। बगल वाले से पूछिएगा, थोड़ा हाथ पकड़ के पूछिए कल आपको कुछ स्वप्न आया? नजिक रहनु भएकोले हात समारेर सोध्नु त हिजो सपना देख्नुभयो? बसमा आउनु भएकोले के देख्नु? है ना? आप लोग बोलते होंगे हम लोग इतना थकावट के साथ आए, हम लोग आते आते सो गए होंगे, हम लोग को स्वप्न कहाँ से आया होगा? हिजो त बसमा दौडिदा आएर त सुतेको के सपना देख्नु भन्नुभयो होला। और मैं उस स्वप्न को मैं भूल नहीं सका, उसका एक कारण है। मैले त्यो सपना बिर्सन नसक्नुको अर्को एउटा कारण पनि छ। ये स्वप्न मुझे लगभग 25-26 साल के पहले आया, 26 साल के पहले, 26 years before। किनकि यो सपना 25-26 वर्ष पहिला पनि आएको थियो मलाई एकपटक। क्योंकि जिसको मैंने स्वप्न में देखा था जुन व्यक्तिलाई मैले सपनामा देखेको थिएँ वो कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, सफेद कुर्ता उहाँले पायजामा, चाहिँ सेतो कुर्ता पाइजामा लाउनु भएको थियो। और इसलिए मैंने उनको याद रखा। त्यही भएर मलाई त्यो उहाँको अनुहार याद भएको थियो। कारण क्या है, मैं तमिलनाडु से आता हूँ, किनकि म तमिलनाडुबाट आएको व्यक्ति हुँ। वहाँ कोई भी कुर्ता पायजामा पहनता नहीं है। तमिलनाडुमा कसैले पनि कुर्ता पाइजामा लाउँदैनन्। और इसलिए मैंने देखा कि वो अजीब लगा कि ये कुर्ता पायजामा पहना है। त्यही भएर कुर्ता पाइजामा लगाएको बक्ता देखेँ, मलाई अचम्म लागेको थियो, स्मरण रहिरह्यो। फिर दूसरा, वो जो वचन को उन्होंने प्रचार कर रहे थे, दोस्रो कुरा मैले सपनामा देख्दै गर्दा जुन प्रचार उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, और वो यहोशू की किताब से वचन प्रचार कर रहे थे। सरी कार्यक्रममा उहाँले यहोशूको पुस्तकबाट प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। और मैं उसी दिन मैं यहोशू के या उसके 1-2 दिन में यहोशू के किताब को मैं पढ़ रहा था। अनि त्यही मिटिङको दिनमा म पनि यहोशूको 1-2-3 अध्यायलाई पढ्दै थिएँ। और पढ़ के मेरे अंदर कुछ सवाल, कुछ प्रश्न मैं था, उन प्रश्नों को मैं लिखा हुआ था, परमेश्वर से मैं पूछ रहा था। अनि यहोशूको पुस्तक पढ्दै गर्दा केही क्वेशनहरू मेरो मनमा आएको थियो, मैले त्यो क्वेशनहरू लेखेको थिएँ, यसको उत्तर मैले परमेश्वरसँग सोध्दै थिएँ। और जो सवाल को मैं परमेश्वर से पूछ के मैं लिखा हुआ था, वो स्टेज में से वो परमेश्वर के दास उन वचनों का, उन सवालों का जवाब दे रहे थे। जुन प्रश्न मैले लेखेर राखेको थिएँ परमेश्वरसँग उत्तर माग्दै थिएँ, प्रचार गर्नुहुने परमेश्वरको दासले त्यही प्रश्नको उत्तरहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि हमारे ध्यान को भी वो जानने वाला परमेश्वर है। यसकारण वचनमा लेखेको छ हाम्रो भित्री कुरालाई पनि जान्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ भनेर। और उस सभा के तीसरे दिन के शाम में वे मिशनरी सेवकाई के लिए बुलाहट जब दिए थे, अनि जब त्यो संगतिको या सेवाकाईको तेस्रो दिनमा मिशनरी सेवाकाईको निम्ति उहाँले बोलावट दिनुभयो। तो मुझे पक्का मालूम हो गया इस व्यक्ति के साथ और या ये जहां सेवा करते हैं वहां परमेश्वर मुझे बुला रहा है। उहाँ बोल्दै गर्नुहुँदा मलाई एउटा कुरा निश्चय भयो, उहाँ जहाँ सेवा गर्नुहुन्छ उहाँसँग गएर त्यस ठाउँमा सेवा गर्न नै परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको हो। और जो परमेश्वर के दास उस मीटिंग में परमेश्वर के वचन को ले आए थे, अनि जुन परमेश्वरको दासले त्यो मिटिङमा परमेश्वरको वचन लिएर आउनु भएको थियो, वे और कोई नहीं है जिनको हम लोग प्रिय बड़े भैया करके हम लोग बुलाते हैं, रेवरेंड अगस्टिन जबु कुमार भैया। उहाँहरू कोही होइन, उहाँलाई हामी बडे भैया भनेर बोलाउँछौँ। रेभरेन्ड अगस्टिन जेबा कुमार ज्यू नै हुनुहुन्छ जो आजको नि प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ। आज कुछ देर के बाद वे परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगे अनि उहाँले केही समयपछि परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो बीचमा ल्याउनु हुनेछ। और उस दिन में पहली बार वो बड़े भैया को मैंने देखा, उन्हीं को परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में दिखाया और उस वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया। तर त्यो जवान मिटिङमा मैले पहिलो पटक उहाँलाई देखेँ, परमेश्वरले मलाई उहाँसँग सेवा गर्नको लागि पठाउनु भयो र आज म उहाँसँग मिलेर सेवा गर्दैछु। हालेलुया, हालेलुया। है ना। इसलिए मैं जेम्स के साथ पिछले 24 साल बिहार में रह के प्रभु का सेवा करता हूँ। यसकारण म जेम्ससँग मिलेर जेम्समा बसेर 24 वर्षदेखि बिहारमा सेवाकाई गरिराखेको छु। और पिछले साल मतलब 2023 के जुलाई महीना में बड़े भैया और मैं, हम लोग दोनों कनाडा देश में हम लोग थे।
अनि अस्ति 2023 को जुलाई महिनामा अनि बडे भैया र म क्यानाडा देशमा थियौँ। और कनाडा देश में जब हम लोग थे, उसी समय हम दोनों जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब हामी दुईजना क्यानाडामा थियौँ, हामी दुईजना बसेर कुराकानी गर्दै थियौँ। और जेम्स के द्वारा नेपाल में भी हम लोग सेवकाई करने के कारण अनि जेम्सद्वारा हामीले नेपालमा पनि सेवाकाई गरिरहेको कारणले यहाँ की बातों को जानकारी हमें पर्याप्त होने के कारण अनि नेपालको विषयमा हामीलाई विभिन्न कुराहरूको विषयमा जानकारी राम्रोसँग भएको कारणले बड़े भैया ने इस बात को कहा कि नेपाल के अंदर हमें सही शिक्षा को देना जरूरी है। बडे भैयाले भन्नुभयो नेपालमा हामी अनि सही शिक्षालाई पुर्याउँ। और आप में से शायद बड़े भैया के प्रचार को सुने हुए लोग यहाँ पे शायद आप लोग होंगे। अनि बडे भैयाको वचनलाई पहिला पनि सुन्नु भएकोहरू यो सायद यस ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। वचन में कोई मिलावट किए बिना एकदम पक्का परमेश्वर के वचन को लाने वाले परमेश्वर के दास हैं। अनि उहाँले चाहिँ वचनमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट बिना अनि वचनलाई ल्याउने उहाँ परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ। और इसलिए ये उनके अंदर एक बोझ था कि नेपाल के अंदर हमारे लोगों को, सारे लोगों को परमेश्वर के सही वचन उन तक पहुंचाए। अनि उहाँभित्र एउटा बोझ थियो, नेपालमा रहनुभएको व्यक्तिहरूभित्र परमेश्वरको सही वचनलाई पुर्याउँ, ताकि परमेश्वर एक आने वाले जागृति के लिए आप लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। ताकि नेपालमा आउन थालेको जागृतिको लागि परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्। तो कितने लोग चाहते हैं कि नेपाल के अंदर एक बहुत बड़े जागृति आना जरूरी है। अनि नेपालमा धेरै ठुलो जागृति आउन जरुरी छ। हालेलुया। हालेलुया। और कितने लोग कहते हैं वो जागृति मेरे द्वारा आना है करके कहने वाले तो हाथ उठाएं। त्यो जागृति मैद्वारा आउनु पर्छ भनेर हात उठाउने कतिजना हुनुहुन्छ? हालेलुया। सबैजना छौं। हालेलुया। अगर जागृति अगर आना है, यदि जागृति आउनु छ भने पहले सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों में जागृति को लेके आता है। सबभन्दा पहिला परमेश्वरले आफ्नै मानिसहरुमा जागृति ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वर के लोगों के बीच, परमेश्वर के लोगों में जागृति आए बिना देश के अंदर जागृति आ नहीं सकता है। परमेश्वरको मानिसहरुको बीचमा, हाम्रो बीचमा जागृति नआएसम्म देशमा जागृति आउन सम्भव छैन। बाइबल, पूरे बाइबल में अगर आप देखें या देश देशों की मसीह इतिहास को आप देखें, इस बात को पहचान सकते हैं। हामीले बाइबलमा हेर्यौं भने पनि विभिन्न देशको क्रिश्चियन इतिहासलाई हेर्यौं भने पनि यही कुरा हामी देख्न सक्छौं। बाइबल के अंदर और देश देशों में परमेश्वर अपने कार्य को करने के पहले अपने लोगों को परमेश्वर चुनता है और उन्हें तैयार करता है। जब हामी बाइबललाई हेर्छौं, इतिहासलाई हेर्छौं, कुनै पनि देशमा परमेश्वरले काम गर्नुभन्दा अगाडि, जागृति ल्याउनुभन्दा अगाडि आफ्नो मानिसहरूलाई चुन्नुहुन्छ र जागृतिको आगो सल्काउनुहुन्छ। अगर बंधुआई में मिस्र देश में पड़े हुए लोगों को अगर छुड़ाना है, परमेश्वर को एक जन को तैयार करना था। मिस्रमा रहेको, दासत्वमा रहेको मानिसहरूलाई छुटाउनको लागि परमेश्वरलाई एकजना व्यक्तिको खाँचो थियो, जो व्यक्ति मिस्र देशमा नै थियो। परमेश्वर को एक मूसा को वहां तैयार करना था। परमेश्वरले एउटा मोसा भन्ने व्यक्तिलाई तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यहाँनेरि। अगर परमेश्वर को सारे जगत में पाप के कारण लोगों को सारे चीजों को मिटा के एक नए शुरुआत अगर परमेश्वर को करना था, तो परमेश्वर को वहां एक जन को तैयार करना था जो नूह है। परमेश्वरले मानिसहरूलाई अनि पापदेखि बचाउनको लागि, वा पापलाई नष्ट गरेर एउटा नयाँ सुरुवात गर्नको लागि पनि एकजना मानिसको खाँचो थियो र त्यो मानिस परमेश्वरले भेट्नुभयो, जो नोआ भन्ने व्यक्ति थियो। परमेश्वर के लोगों को मिटाने के लिए जब षड्यंत्र जब रचा जाता है, उन लोगों को उस आने वाले नाश से, विनाश से बचाने के लिए एक एस्तर को परमेश्वर को चुनना था, तैयार करना था। परमेश्वरको मानिसहरूको विरुद्धमा रचिएको षड्यन्त्रहरू, त्यसबाट आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउनको लागि पनि एकजना मानिसको खाँचो थियो, जो त्यही मानिसहरूको बीचमा थियो, जसरी परमेश्वरले एस्तरलाई तयार गर्नुभएको थियो। पूरे विश्व भर में आने वाले अकाल से लोगों को बचाने के लिए और खास तौर से परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए एक यूसुफ को परमेश्वर को तैयार करना था। पुरै विश्वमा आउन थालेको अनिकालबाट मानिसहरूलाई बचाउनको लागि, अझ भन्न पर्दा आफ्नो मानिसहरूलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले योसेफलाई तयार गर्नुभएको थियो। आने वाले
मसीहा के बारे में लोगों को जताने के लिए, उनके अंदर मन फिराव का समाचार सुनाने के लिए एक यूहन्ना को परमेश्वर को तैयार करना था। अनि आउनेवाला प्रलयबाट प्रकोपबाट बचाउनको निम्ति मानिसहरूलाई उद्धारमा ल्याउनको लागि अनि उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि यूहन्ना भन्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले तयार गर्नुभएको थियो। और वैसे फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बातों को लोगों को सुनाने के लिए और एक यूहन्ना को परमेश्वर को तैयार करना था। त्यसै गरी नै येशूको आगमनमा मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति मानिसहरूलाई तयार गर्नको लागि अर्को यूहन्नाहरूलाई परमेश्वरले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। बहल वाला के हाथ पकड़ के बोलिएगा, बगल वाले से हाथ पकड़ के बोलिएगा, नजिक हुनुभएको हात समातेर भन्नु होला, आप ही वो मूसा है, तपाईँ नै त्यो मूसा हो, आप ही वो एस्तर है, तपाईँ नै त्यो एस्तर हो, आप ही वो यूसुफ है, तपाईँ नै त्यो योसेफ हो, आप ही वो यूहन्ना है। तपाईँ नै त्यो यूहन्ना हो। पूछे आप विश्वास करते हैं? विश्वास गर्नुहुन्छ? हालेलुया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसे जागृति को नेपाल के अंदर लाने के लिए परमेश्वर ऐसी सभा का आयोजन किया ताकि आपको परमेश्वर उसके लिए पूरी तौर से तैयार कर सके। परमेश्वरले नेपालमा जागृति ल्याउनका लागि अनि तपाईहरुलाई त्यो जागृतिको लागि तयार गर्नका लागि यस प्रकारको मिटिङ आयोजना गर्न सहायता गर्नुभयो र यहाँहरुलाई टाढा नजिकदेखि यस ठाउँमा भेला हुनका लागि मौका र अवसर दिनुभएको छ। और जैसे मैंने कहा, हमारे जो बड़े भैया रेवरेंड अगस्टिन जबो कुमार, नेपाल देश के प्रति उनके दिल में एक बहुत बड़ा प्यार है, एक बहुत बड़ी एक जगह है। जसरी मैले भने रेभरेन्ड अगस्टिन जेबा कुमार ज्यू हाम्रो बडे भैयाको नेपाल प्रति एकदमै बोझ छ र नेपाललाई उहाँले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। वे चेन्नई से बिहार के लिए लगभग 52 साल के पहले आए थे। 1972 में वे बिहार आए थे। उहाँ तमिलनाडुबाट बिहारमा प्रभुको सेवा गर्न भनेर 1972 मा 52 वर्ष अगाडि आउनुभयो र उहाँ अहिलेसम्म सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। और 1990 के शुरुआत में ही वे नेपाल के अंदर आके उन्होंने सेवा किया। अनि 1990 देखि नै उहाँ नेपाल भित्र आएर पनि सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। और जरूर 2001 से जेम्स का कार्य यहाँ पे शुरू हुआ था। अनि 2001 मा चाहिँ जेम्सको कार्य अझै प्रभावकारी रूपमा नेपालमा सुरुवात भएको थियो। लेकिन 1990 से ही बड़े भैया लगातार नेपाल में आके कई जगहों पे, जैसे नारायणपुर हो या बीरगंज हो या कई जगहों में उन्होंने परमेश्वर के वचन को वे प्रचार किए हैं। तर 1990 देखि नै उहाँ नेपालको विभिन्न तराईको क्षेत्रहरूमा आउनु भएर वचन प्रचार गर्ने र सेवा गर्ने गर्दै हुनुहुन्थ्यो। और इन दिनों में खास तौर से इस सेमिनार के द्वारा परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता है, उसे भी मैं आपके सामने में बांटने के लिए चाहता हूं। अनि यो आउँदो दिनमा हाम्रो यो सेमिनारद्वारा परमेश्वरले के काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि म यहाँहरुको बीचमा राख्ने छु। जैसे आप इस पर्दे में भी देख रहे हैं, आपको जानकारी है, इसको इम्पैक्ट सेमिनार करके हम लोग कहते हैं। जसरी यहाँहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो सेमिनारको शीर्षक छ इम्प्याक्ट सेमिनार भनेर। जरूर इसको इंडिया में कई सालों से प्रति साल हम लोग वहां करते आ रहे हैं। अनि यो इम्प्याक्ट सेमिनार चाहिँ इन्डियामा धेरै वर्षदेखि हामी गरिराखेका छौं। खास तौर से परमेश्वर के दासियों के लिए ये चलाया जाता है। विशेष गरी यो सेवाकाई चाहिँ यो सेमिनार चाहिँ अगुवा पास्टरहरुको लागि यानी कि परमेश्वरको दासीहरुको लागि हामी चलाइराखेका छौं। ये इम्पैक्ट का दो अर्थ होता है। इम्प्याक्ट भन्ने शब्दको दुईवटा अर्थ हुन्छ। इम्पैक्ट का मतलब आई मस्ट प्लांट अ चर्च टुडे। अनि इम्प्याक्टको अर्थ आई मस्ट प्लान्ट अ चर्च टुडे भनेर पनि हुन्छ। मतलब आज मुझे एक कलीसिया को रोपण करना है। यसको अर्थ आज मैले एउटा मण्डली स्थापना गर्नु परेको छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जागृति को या देश की आशीष के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को रखा है। परमेश्वरले जागृतिको लागि यो देशमा आशीष ल्याउनको लागि आफ्नो मण्डलीहरूलाई राख्नु भएको छ। कभी-कभी हम सोचते हैं हमें देश में से या अन्य लोगों से हमें आशीष मिलेगा। कतिपटक हामीले के सोच्छौं भने अन्य मानिसहरूबाट र देशबाट हामीले आशीष पाउनु पर्छ भन्ने लेकिन आपको सोच्छौं। कहने के लिए चाहता हूं, देश के लिए, समाज के लिए आशीष परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा ही करने के लिए चाहता है। तर देशको लागि समाजको लागि आशीष चाहिँ मण्डलीबाट जान पर्छ भनेर परमेश्वरले राख्नु भएको छ। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा ही देश में आशीष को लाएगा। परमेश्वरले मण्डलीद्वारा नै
देशमा आशिष ल्याउनुहुन्छ, कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? हालेलुया। हालेलुया। ये ना वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें एक नमक की नाई परमेश्वर हमें बुलाया है। वचनमा लेखेको छ परमेश्वरले हामीलाई नुन हुनका लागि बोलाउनु भएको छ। कभी कभी हम लोग अपने को क्या सोचते हैं, मसीह का मतलब अल्पसंख्यक। अनि कतिपटक हामी के सोच्छौँ भने क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै अल्पसंख्यक भनेर सोच्छौँ। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी हैं, हामी त एकदमै थोरै संख्यामा छौँ हम तो संख्या में कम है, हमारे द्वारा क्या होगा। अनि हामीद्वारा के हुन्छ र भनेर सोच्छौँ। लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आप जब खाना बनाते हैं उसमें नमक आप कितना डालते हैं? तर म यहाँलाई भन्छु, जब तपाईँहरूले खाना बनाउनुहुन्छ, तरकारी बनाउनुहुन्छ, नुन कति हाल्नुहुन्छ? कोई है क्या खाने में ये आधा किलो 1 किलो नमक डालते हैं क्या? खाना पकाउने बेलामा आधा किलो 1 किलो नुन हाल्ने कोही हुनुहुन्छ घरमा? अपने घर में पूरे सारे मान लीजिए 8-10 लोगों के लिए भी खाना बनाइएगा, थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। 8-10 जनाको लागि खाना पकाउँदा गर्दाखेरि पनि नुन त थोरै नै त हाल्छौँ हामी। अगर वो नमक नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा, तर यदि तरकारीमा नुन भएन भने स्वादै हुँदैन। है ना। अब बगल वाले से बोलिएगा, अगर आप इस देश में नहीं हैं, छेउमा बस्नु भएकोलाई भन्नुहोस् त, बोलिएगा आप अगर इस देश में नहीं हैं, यदि तपाईँ यो देशमा नहुनु भएको ये भए देश के अंदर स्वाद नहीं यो रहेगा। देशभित्र स्वाद रहँदैन थियो। हालेलुया। हालेलुया। ये ना परमेश्वर मसीहों को हर देश में इसलिए रखा है, हमारे द्वारा ही देश के लिए स्वाद, सही स्वाद है। हामीद्वारा नै त्यो देशमा स्वाद हुनुपर्छ, स्वाद लाग्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले हरेक देशमा अनि विश्वासीहरूलाई राख्नु भएको छ। एक और बात बोलिएगा, बगल वाले से बोलिएगा, फेरि एकचोटि नजिकलाई भनिदिनुहोस्, फेरि एकचोटि। अगर आपको अठा देंगे, यदि- आपको अठा देंगे, हातमा मात्रै भन्नुहोस् ल, यदि तपाईँलाई हटाइदियो भने देश में से स्वाद भी हट जाएगा। देशबाट स्वाद पनि हराउँछ। इसलिए देश के आशीष के लिए, स्वाद के लिए आप जरूरी हैं। यसकारण देशको स्वादको लागि, देशको आशिषको लागि तपाईँ जरुरी हुनुहुन्छ। आप कम हो सकते हैं, तपाईँ थोरै होला, लेकिन अपने आप को कम मत समझिए। तर आफैलाई थोरै नसम्झिनुहोस्। आप कम होने से भी अब ज्यादा हैं। तपाईँ थोरै भएर पनि धेरै हुनुहुन्छ। कितने लोग विश्वास करते हैं? कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? और दूसरा, आमेन। नमक का एक स्वभाव, दूसरा एक स्वभाव है, नुनको अर्को एउटा पनि स्वभाव छ। आप खाना में नमक को जब मिला देते हैं, जब हामी खानामा नुनलाई हाल्छौँ क्या वो नमक को आप देख सकते हैं क्या? अनि त्यहाँ फेरि नुन देख्न सक्छौँ हामी? दिखता नहीं है। देखिँदैन नुन। अब दूसरा, मिला हुआ नमक को आप निकाल भी नहीं सकते हैं। अर्को कुरा, तरकारीमा हालिसकेको नुनलाई फेरि निकाल्न पनि सक्नुहुन्न। क्या आप मिले हुए नमक को निकाल सकते हैं क्या? तरकारीमा मिसिसकेको नुनलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ? निकल नहीं सकता है। निकाल्न सकिँदैन। इसका मतलब हम कम संख्या में बाहर ज्यादा दिखते नहीं हैं, यसको मतलब हामी थोरै छौँ, बाहिर खासै देखिँदैनौँ, लेकिन हमारा प्रार्थना का प्रभाव, हमारा कार्य के प्रभाव जरूर देश के अंदर परमेश्वर के आशीष को लाने के लिए काफी है, तर पर्याप्त है। हाम्रो प्रार्थनाको प्रभाव, हाम्रो आशिषको प्रभाव पुरै देशमा आइपर्छ, और आइपुग्छ। इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे द्वारा इम्पैक्ट यानी एक प्रभाव इस देश के अंदर होना जरूरी है। यसकारण हामीद्वारा यो देशमा इम्प्याक्ट हुनुपर्छ, प्रभाव हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ हामी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस इम्पैक्ट का एक दूसरा अर्थ भी है, इम्प्याक्टको अर्को दोस्रो अर्थ पनि छ। कहते हैं आई मस्ट प्रिपेयर अ कम्युनिटी टुडे। इसका मतलब मुझे आज एक समाज को तैयार करना है। दोस्रो एउटा अर्थ छ, आई मस्ट प्रिपेयर अ कम्युनिटी टुडे, यानी कि मैले एउटा समाजलाई तयार गर्नुपर्छ भनेर इसका पनि अर्थ मतलब छ। हमारे देश के अंदर ऐसे समाज को हमें तैयार करना है जो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार है। यसको मतलब मैले यो देशभित्र त्यस्तो समाजलाई तयार गर्नुपर्छ जुन समाज येशूको आगमनमा उठाइ लगिनको लागि तयारी एक हुनुपर्छ। ईश्वरीय समाज को तैयार करने के लिए परमेश्वर आप और मुझे सेवकाई में बुलाया एउटा है। ईश्वरीय समाजलाई तयार गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सेवकाईमा बोलाउनु भएको हो। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए इस सेमिनार में कुछ अन्य देशों में से भी कुछ परमेश्वर के दास लोग हमारे बीच में आएंगे। यसकारण यो सेमिनारमा केही अन्य देशबाट पनि परमेश्वरको दासहरू हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ, ताकि उनके देशों में भी कैसा परमेश्वर का वचन का प्रभाव पड़ा है उसे हम सुन सके। ताकि उहाँहरूको देशमा पनि परमेश्वरको वचनले कसरी प्रभाव पारेको छ त्यसलाई सुन्न सकौं। और इस सेमिनार का मुद्दा
नाहुम की किताब दूसरा अध्याय का 1 और 2 वचन से लिया गया है। अनि हाम्रो यो सेमिनारको मुख्य विषय मुद्दा अनि नहुमको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदबाट लिएको छ। उससे मुद्दा हम कहते हैं गैदर स्ट्रेंथ गेन स्प्लेंडर, यानी हमें सामर्थ जुटाओ, वैभव बढ़ाओ, यानी महिमा को बढ़ाओ। अनि यो यसको मुख्य थीम छ बललाई बढाऊ, सामर्थ्यलाई बढाऊ र गौरवलाई बढाऊ। मेरे पीछे बोलिएगा गैदर स्ट्रेंथ उहाँको पछि पछि भन्नुहोस् है। गेन स्प्लेंडर। हालेलुया। ये ना परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के द्वारा परमेश्वर यो वचनद्वारा के भन्दै हुनुहुन्छ कि मैं लोगों को अपने तरफ में जुटाने के लिए चाहता हूं ताकि वहां मैं अपनी महिमा को मैं बढ़ा सकूं। म मानिसहरूलाई म तर्फ जम्मा गर्न चाहन्छु ताकि त्यहाँ मेरो महिमालाई बढाउन सकौं। यानी परमेश्वर अपना महिमा को हमारे द्वारा इस देश के अंदर बढ़ाने के लिए चाहता है। यानी कि परमेश्वर हामीद्वारा यो देशमा आफ्नो महिमा बढाउन चाहनुहुन्छ। अगर परमेश्वर की महिमा इस देश में आएगा, यदि परमेश्वरको महिमा यो देशमा आयो भने कोई भी सामर्थ उसके सामने टिक नहीं सकता अरु है। कुनै पनि सामर्थ्य त्यसको अगाडि टिक्न सक्दैन। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार के इतिहास में भी ऐसे कई घटनाएं घटी थी। यस संसारको इतिहासमा यस्ता कयौं घटनाहरू घटेका छ। लोगों ने सोचा कि हम परमेश्वर की महिमा से हमारा महिमा बड़ा है, मानिसहरूले सोचे परमेश्वरको महिमा भन्दा हाम्रो महिमा ठुलो छ। और लोगों ने सोचा कि परमेश्वर के काम को मिटा देंगे। मानिसहरूले सोचे हामी परमेश्वरको कामलाई मेटाइदिन्छौँ, नामेट पार्दिन्छौँ। उनकी महिमा मिट चुकी है अब उहाँहरूको चाहिँ महिमा हराएर सकिसक्यो। और उनका राज्य खत्म हो गया है। ती व्यक्तिहरूको राज्य सक्यो, लेकिन परमेश्वर का राज और परमेश्वर का महिमा बढ़ता 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 तर ही जा रहा है। परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको महिमा बढ्दै बढ्दै गइराखेको छ। परमेश्वर के राज और परमेश्वर के महिमा को संसार का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको महिमालाई संसारको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उस वचन में इस बात को कहता है। परमेश्वर आफ्नो वचनमा यो कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ। मैं उस वचन को मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, फिर मैं आप नेपाली में भी उसको सुन सकते हैं। उहाँले हिन्दीमा पढ्नुहुनेछ, त्यसपछि म त्यसलाई नेपालीमा पनि पढेर सुनाउने छु। नाहुम दूसरा अध्याय का पहला और दूसरा वचन को मैं पढ़ रहा हूं। सत्यानाश करने वाला तेरे विरोध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। हे निनवे, एउटा छापा मार तेरो विरुद्धमा बढ्दैछ, किल्लाको सुरक्षा गर, बाटो राम्ररी हेर, कम्मर कस, तेरो पुरा बल लगा। परम प्रभुले याकुबको गौरवलाई इजरायलको श्रेष्ठता झैं फेरि फर्काउनु हुनेछ। यद्यपि ध्वंसकहरूले तिनीहरूलाई उजाड पारेका छन् र तिनीहरूका दागका बोटहरू नष्ट पारेका छन्। परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर यो प्रतिज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, मैं याकूब या इजराइल की उस महिमा को या उस वैभव को, उस सामर्थ को वापस में ले आने के लिए चाहता हूं। म इजरायलको याकुबको गौरवलाई, महिमालाई, श्रेष्ठतालाई फेरि फिर्ता ल्याउनु छ भनेर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनेरि। God is promising that I will restore the splendor, I will restore the glory. परमेश्वरले म महिमालाई फेरि ल्याउने छु, म गौरवलाई फेरि ल्याउने छु भनेर प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। लेकिन उनका हालत, देश का हालत क्या है, उसी को मैं थोड़ा समझा के मैं खत्म करने के लिए चाहता तर हूं। परमेश्वरले यस्तो प्रतिज्ञा गर्दै गर्नुहुँदा देशको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भनेर म यहाँलाई अलिकति व्याख्या गर्नेछु। और उस हालत में पड़े हुए देश को जताने के लिए, अपने वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना, उसको भी मैं दिखाने के लिए चाहता अनि हूं। त्यो नाजुक अवस्थामा रहेको देशलाई फेरि जगाउनका लागि कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, म त्यो व्यक्तिको विषयमा पनि भन्ने छु, ताकि इस विचार के साथ हम इस 3 दिन में या 2.5 दिन के सभा में भाग ले सके। अनि यही विचारको साथमा हामी 3 दिनसम्म यस ठाउँमा रहनेछौँ। सबसे पहले ये नाहुम नबी के द्वारा ये वचन को परमेश्वर दिया था। सबभन्दा पहिलो कुरा स्मरण गर्नु होला, परमेश्वरले नहुम अगमवक्ताद्वारा यो वचनलाई अब दिनुभएको। उस नाहुम की किताब
उसका पहला अध्याय का पहला वचन को अगर आप देखिएगा, नहुमको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदलाई यदि यहाँले हेर्नुभयो भने लिखा है निनिवे के विषय में भारी वचन करके शुरू हुआ है। निनिवेको विषयमा ईश्वर वाणी भनेर लेखिएको छ। निनिवे करके कहने से आपको कौन याद आता है? निनिवे भन्ने बित्तिकै यहाँलाई कसको याद आइसक्यो? योना याद आता योना है। याद आइसक्यो। बहुत अच्छा, इसका मतलब सबसे पहले परमेश्वर योना नबी को निनिवे शहर में अपने बातों को, वचन को सुनाने के लिए भेजा था। यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने निनिवेमा परमेश्वरको वचन सुनाउनको लागि परमेश्वरले सबभन्दा पहिला योनालाई नै पठाउनु भएको हो। जैसे आप लोगों को मालूम है, परमेश्वर ने कहा उस निनिवे में जाके ये प्रचार करो कि आज से 40 दिन के बाद मैं इस शहर को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। जसरी लेखिएको छ परमेश्वरले योनालाई गएर प्रचार गर्न लगाउनु भयो। अबको 40 दिनमा म निनिवेलाई नष्ट गर्दैछु भनेर परमेश्वरले प्रचार गर्न योनालाई पठाउनु भएको थियो। लेकिन योना ने परमेश्वर का बात माना या नहीं माना? अनि योनाले परमेश्वरको कुरा माने कि मानेन? परमेश्वर ने कहा निनिवे को जाओ, लेकिन वो जहाज में टिकट खरीद के उल्टे दिशा में चला गया। परमेश्वरले योनालाई निनिवेमा जा भनेको टिकट काटेर उल्टो दिशातर्फ भागे। और मैं कई बार योना के जीवन से एक बात को मैं सोचता हूं, गंभीर तौर से मैं सोचता अनि हूं। कतिपटक योनाको विषयमा विचार गर्दै गर्दा एउटा गम्भीर कुरा मेरो मनमा आउँछ जहिले पनि। एक छोटा मनुष्य, साधारण मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, एउटा साधारण मानिसले, सानो मानिसले परमेश्वरको आज्ञा नमाने हो नि त त्यो त। लेकिन बहुत बड़ा मछली परमेश्वर का आज्ञा माना तर कति ठुलो माछाले परमेश्वरको आज्ञा मानेछन्। है ना। पूरा बाइबल में देखिएगा, एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवे के द्वारा खाना खिलाया। बाइबलमा हेर्नुभयो भने एलियालाई परमेश्वरले कागद्वारा खाना खुवाउनु भयो। इतना बड़ा जहाज में सारे जानवर को परमेश्वर ने भेजा, सब कोई नूह के जहाज के अंदर चला गया। यति ठुलो जहाजमा परमेश्वरले सबै पशु पंक्षीको जोडी जोडी पठाउनु भयो, सबै जहाजभित्र अटे। नूह प्रचार किया, कोई भी नहीं आया अंदर। तर नुहाले प्रचार गरेको मान्छे त एउटा पनि कोही पनि आएन। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मान के वहां पे मेमना भी आया, शेर भी आया, सारे जानवर अंदर आ गया। परमेश्वरको आज्ञा मानेर सिंह पनि आयो, भेडा पनि आयो, सबै जनावर आयो। परमेश्वर की आज्ञा मान के कौवा एलिया को खाना खिला सका। परमेश्वरको आज्ञा मानेर कागले एलियालाई खाना खुवाए। परमेश्वर की आज्ञा मान के मछली भी वहां आ गया। परमेश्वरको आज्ञा मानेर माछा पनि योनालाई खाना आइसके। इसलिए बगल वाले के हाथ पकड़ के बोलिएगा, इस बात को यही भएर बोलिएगा। एकचोटि हाँस मात्र अलि बलियोसँग मात्र भन्नु त। परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वरको सृष्टिमा सारे चीजें परमेश्वर की आज्ञा मानता है। सबैले परमेश्वरको आज्ञा मान्छ। परमेश्वर का समस्या एक ही है, परमेश्वरको लागि समस्या एउटैबाट छ, मनुष्य ही परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है। मानिसले मात्रै परमेश्वरको आज्ञा मान्दैन। अनुहार हेरेर भनिदिनु। पूछिएगा आप आज्ञा मानते हैं नहीं मानते हैं? अब अनुहार हेरेर सोध्नु त तपाईँ चाहिँ आज्ञा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? कई बार हम ही परमेश्वर के लिए समस्या है। हामी पनि परमेश्वरको लागि समस्या बन्छौँ बेला बेलामा। तो हम निनिवे को याद करते ही योना को याद करते हैं, किनकि निनिवे भन्ने बित्तिकै हामीलाई योनाको याद आउँछ। लेकिन उस निनिवे को परमेश्वर वापस निनिवे में योना को बेच के परमेश्वर के वचन लोगों के बीच में गया। राजा से लेकर आखिरी वहां जानवर तक उपवास करके मन फिरा लिए। तर त्यही योनालाई परमेश्वरले जबरजस्ती निनिवेमा पठाउनु भयो। तब हामी देख्छौँ राजादेखि लिएर साधारण सबै मानिसहरूले प्रस्ताव गरेर मन फिराएका छन्। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़े मन फिराव को परमेश्वर निनिवे के अंदर लाया था। धेरै ठुलो मन परिवर्तनलाई निनिवे भित्र ल्याउनु भयो परमेश्वरले। और निनिवे साधारण एक शहर नहीं था। निनिवे चाहिँ साधारण शहर मात्र थिएन। जो असूर करके कहते हैं, या इंग्लिश में द असीरियन एम्पायर करके कहते हैं, उसका वो राजधानी था। निनिवे भनेको चाहिँ असुर साम्राज्यको राजधानी थियो। और वो उन दिनों में सबसे कठोर साम्राज्य करके माना अनि जाता था। त्यो समयको हिसाब गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एकदमै कठोर खालको साम्राज्य थियो असुर। वे किसी भी राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, सबके सबको मिठा देते थे। त्यो बेलामा असुरले जुनसुकै राज्यमाथि आक्रमण गर्थे सबैलाई मेटाइदिएका थिए। और लोगों को इतना भारी दंड देते थे, लोग कांपते थे। अनि असुरीहरूले मानिसहरूलाई यति ठुलो एकदमै दर्दनाक दण्डहरू दिन्थे, मानिसहरू कामथे असुरीहरू भन्ने लेकिन बित्तिकै। ऐसा साम्राज्य भी मन फिरा के परमेश्वर के पास आ सका। यस्तो साम्राज्यको राजधानी
अनि निनिवेको मानिसहरू परमेश्वरमा मन फिराइरहेका छन्। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या हुआ? तर समस्या के भयो? जरूर योना के वचन के द्वारा उन्होंने मन फिराया था, जरुर योनाको वचनद्वारा उनीहरूले मन परिवर्तन गरे, लेकिन उनके मन फिराने की बात लगातार स्थिर नहीं रहा। तर उनीहरूले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्ने कुरा निरन्तर रहेनन्, स्थिर रहेनन्। कई लोगों का मसीही जीवन भी ऐसा ही है। कतिपटक क्रिस्चियनहरूको जीवन पनि यस्तै हुन्छ। मसीही जीवन में कभी कभी ऊपर और ऊपर होते हैं कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन जीवनमा माथि पुग्छन् और अचानक नीचे चले आते हैं, अचानक तल पुग्छन्। है ना। मैं मसीही जीवन को, कई लोगों का मसीही जीवन को इसके साथ मैं तुलना करता हूँ बलून के साथ, त्यही भएर कति क्रिस्चियनको जीवनलाई म बेलुनसँग तुलना गर्छु। है ना। बलून में हवा भरिएगा हावा भर्नुहुन्छ बेलुनमा, और बड़ा रहेगा, ठुलो हुँदै फुल्दै जान्छ। छोड़ दीजिएगा त्यो हावा छोडिदिनुहोस्, खोलिदिनुहोस्, कुछ समय के लिए सही रहेगा, केही समयसम्म त ठुलै देखिन्छ। उससे हवा निकल गया जब हावा निस्केर जान्छ बस वापस वही अपना पुराना रूप में चला फेरि जाएगा। आफ्नै पुरानो रूपमा फर्केर जान्छ। और लोग बोलते हैं कभी कभी किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाता है ना, अनि कतिपटक मानिसहरूले के भन्छ भने कसैसँग झगडा भयो भने मैंने लोगों से मुंह से ये सुना है, मानिसहरूले बोलेको सुनेको मैले पनि, अभी तो मैं मसीह हूँ, मेरा पुराना रूप को आपको देखना चाहिए। अहिले त म क्रिस्चियन भएर मात्रै मेरो पुरानो कुरा तपाईँले देख्नु पर्थ्यो। मेरा पुराना रूप को देखिएगा, आप यहाँ ठहरिएगा नहीं। मेरो पुरानो रूप देख्यो भने तपाईँ यहाँ टिक्न सक्नुहुन्न। कहीं हमारे मसीह लोगों का हमारे लिए समस्या क्या है? अनि कति क्रिस्चियनहरूको लागि समस्या के छ? प्रभु ने हमें कहा है यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हम भी चढ़ाए गए करके, अनि येशूसँगै हामी पनि क्रुसमा चढाएका छौँ भनेर भन्छौँ हामी। लेकिन हमारा समस्या है कि कभी कभी हम क्रूस में से उतर के आ जाते तर हैं, कतिपटक क्रुसबाट ओर्लेर आइराखेका हुन्छ हामी, हमारा पुराना मनुष्य नीचे आ जाता है। अनि पुरानो मान्छे सँगसँगै आइसकेका हुन्छ। लेकिन परमेश्वर इसके बावजूद वो हमें खोजने वाला परमेश्वर, तर पनि परमेश्वर त्यसको पछि पनि परमेश्वर हामीलाई खोज्नुहुन्छ। ये निनेवे के लोग परमेश्वर के लोग नहीं है, निनिवेका मानिसहरू परमेश्वरका मानिसहरू थिएनन्। वे यहूदी नहीं है, उनीहरू यहुदी होइनन्, इजरायली नहीं है, उनीहरू इजरायली थिएनन्। लेकिन वो अन्य जातियों के बीच परमेश्वर ने एक नबी योना को तो भेजा। तर अन्य जाति मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरले एउटा अगमवक्ता योनालाई पठाउनु भयो। कभी कभी हम सोचते हैं नया नियम में ही परमेश्वर ने अन्य जाति के बीच में अपने दासों को भेजा करके हम सोचते हैं। तर कतिपटक हामी के सोच्छौँ भने नयाँ करारमा मात्रै परमेश्वरले आफ्नो सेवकहरूलाई अन्य जातिहरू कहाँ पठाउनु भयो भनेर सोच्छौँ। पुराना नियम में भी अन्य जातीय लोग जो निनेवे में रहने वाले, और वो भी इतने कठोर लोगों के बीच में भी परमेश्वर अपने दास को भेजा था। तर पुरानो करारमा पनि एकदम हृदयको कठोरतामा रहने मानिसहरूको बीचमा, अन्य जातिको बीचमा परमेश्वरले आफ्नो दासहरू पठाउनु भएको जैसे छ। मैंने कहा वे योना के वचन के द्वारा मन तो फिराए थे, अनि वचनमा लेखिएको छ उनीहरूले योनाको प्रचारद्वारा मन त फिराए, वापस कुछ सालों के बाद अपने पापों में, अपने बातों में चले गए। तर केही समयपछि, केही वर्षपछि फेरि आफ्नो पुरानै पापमा उनीहरू फर्केर वे गए। अन्य जाति होने के बावजूद परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। तर अन्य जाति भएर पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई छोड्नु भएन। योना के समय के 100 साल के बाद नाहोम नबी को परमेश्वर वापस निनेवे में भेज रहा है। योनाले गएर प्रचार गरेको लगभग 100 वर्षपछि परमेश्वरले नहुम भन्ने व्यक्तिलाई फेरि निनेवेमा पठाउनु भयो। योना और नाहोम के समय को देखिएगा, ठीक 100 साल है। योना र नहुमको समयलाई हेर्नुहोस्, ठीक 100 वर्ष बितेको छ। पुराना नियम में अन्य जातियों के बीच भेजा गया दो ही भविष्यद्वक्ता हैं, एक योना और दूसरा नाहुम। पुरानो नियममा अन्य जाति कहाँ पठाएको दुईजना मात्रै अगमवक्ताहरू छन्, योना र नहुम हो। बाकी सारे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के लोग यानी इजरायलियों या यहूदियों के पास ही भेजे गए थे। बाँकी सबै अनि अगमवक्ताहरूलाई इजरायलीहरूको बीचमा, आफ्नो मानिसहरूको बीचमा पठाउनु भएको छ परमेश्वरले। लेकिन नाहुम के द्वारा ये वचन सिर्फ निनेवे के लोगों के पास नहीं आया, अनि नहुमद्वारा परमेश्वरको वचन निनिवेका मानिसहरू कहाँ मात्र आएको थिएन, निनेवे में रहने वाले अन्य जातियों के बीच आया, निनिवेमा रहने अन्य जातिहरूको लागि आयो। साथ ही यहूदा यानी परमेश्वर के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने वचन को भेजा। साथै यहुदामा बस्ने परमेश्वरको मानिसहरूको लागि पनि नहुमद्वारा परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनु भयो। तीसरा, परमेश्वर के सेवक यानी चरवाहों के लिए भी वचन उसने भेजा। साथै परमेश्वरले नहुमद्वारा परमेश्वरको सेवकहरू,
गोठालाहरूको लागि पनि वचनलाई पठाउनु भयो। इसलिए उसके एक वचन को मात्र मैं दिखा के मैं अंत कर रहा हूं। एउटा मात्रै पद निकालेर म अगर यसलाई अन्त गर्दैछु। खुसी हुनुहोस् है, अब सकिनला। नाहुम 3 अध्याय का 18 वचन को अगर आप पढ़िएगा, नहुम तेस्रो अध्यायको 18 पदलाई यहाँले पढ्नुभयो भने मैं उस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, पहले मैं हिंदी में उसको मैं पढ़ रहा हूं। ये नाहुम 3:18, ये अश्शूर के राजा तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं, तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। नहुम 3को 18 पद नेपालीमा, हे असुरको राजा, तेरा गोठालाहरू निदाएका छन्, तेरा भारदारहरू आराम गरेर पल्टी बस्छन्, तेरा मानिसहरू डाँडा काँडातिर छरपष्टै भएका छन् र उनीहरूलाई भेला गर्ने कोही छैन। देश में चरवाहों का परमेश्वर के अगुओं का हालत को यहाँ देख सकते हैं। हेर्नुहोस् त, त्यो देशमा गोठालाहरूको अवस्था के थियो? इजरायली गोठालाहरूको अवस्था वचन में लिखा है चरवाहा ऊँघते हैं। यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ गोठालाहरू एकदमै वाक्क दिक्क भएका छन्। शूरवीर भारी नींद में पड़े हैं। सुरवीरहरू गहिरो निन्द्रामा परेका छन्। इस कारण लोग तितर बितर हो गए हैं। यसकारण मानिसहरू तितर बितर भएका छन्। उनको इकट्ठा करने के लिए कोई नहीं है। उनीहरूलाई फेरि जम्मा गर्ने कोही छैन मानिसहरू। बहल वाला से हाथ पकड़ के बोलिएगा, पूछिएगा, फेरि पनि साथीको हात समातेर सोध्नुहोस् त, क्या आपको नींद लग रहा है? के तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैछ? अहिले पनि भन्नु होला फेरि। मैं यहाँ का नींद के बारे में मैं नहीं यहाँको पूछ रहा निन्द्राको हूँ। कुरा गरेको होइन हामीले। जरूर यात्रा करने के कारण आप थकावट आपको जरूर हो सकता बसमा है। आउनु भएको छ, निन्द्रा लाग्यो होला, थकाइ लाग्यो होला। यहाँ आत्मिक नींद के बारे में वचन में यहाँ लिखा चाहिँ है। आत्मिक निन्द्राको विषयमा वचनमा भनेको। इसका मतलब ये सही में विश्वासियों का लोगों की आत्मिकता के बारे में कोई चिंता उनके पास नहीं है, ख्याल उनके पास नहीं है। यसकारण के भन्न खोजेको भने विश्वासीहरूको आत्मिकताको चिन्ता छैन, विश्वासीहरूको ख्याल छैन, त्यस्तो अवस्थामा गोठालाहरू बसेका छन् भन्न खोजेको। उनका चरवाह का काम, अगुवा का सेवा का परिणाम क्या है? गोठालाहरूको काम र गोठालाहरूको सेवाको परिणाम के भएको छ? अहिले लोग तितर बितर हो रहे हैं। मानिसहरू तितर बितर हुँदैछन्। ये ना परमेश्वर के काम को इस तरह से पहचान सकते हैं। परमेश्वरको कामलाई हामी यसरी पनि चिन्न सक्छौं। परमेश्वर का सही अगुवा, परमेश्वर का सही सेवक लोगों को तितर बितर नहीं करेगा। परमेश्वरको सही अगुवाले, परमेश्वरको सही सेवकले मानिसहरूलाई तितर बितर हुन दिँदैनन्। विश्वासीहरूलाई परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सही सेवक लोगों को इकट्ठा करने वाले होंगे। परमेश्वरको सही सेवक चाहिँ तितर बितर भएको मानिसहरूलाई जम्मा गर्नेहरू हुन्छन्। हालेलुया। हालेलुया। ये ना हम परमेश्वर के काम में या परमेश्वर के लोगों में फूट लाने के लिए या उनको अलग करने के लिए हम सेवा करने के लिए बुलाए नहीं गए। परमेश्वरको मानिसहरूको बीचमा वा सेवकहरूको बीचमा फुट ल्याउनका लागि अनि फुटाउनका लागि हामी यहाँ आएका छैनौं। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। यो परमेश्वरको वचन हो, मेरो वचन होइन। बाल वाला से हाथ पकड़ के बोलिएगा, फेरि साथीको हात समातेर भन्नु होला, अगर आप परमेश्वर के सेवकाई में यदि तपाईँ परमेश्वरको सेवकाईमा हुनुहुन्छ अगर भने, आप फूट डालते हैं यदि तपाईँ फुट हाल्नुहुन्छ भने, या लोगों को अलग करते हैं यदि मानिसहरूलाई छुटाउनुहुन्छ भने, या उनको तितर बितर करते हैं, मानिसहरूलाई तितर बितर पार्नुहुन्छ आप भने परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे हैं। तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्दै हुनुहुन्न। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ हालत वही है, अगुवा का, चरवा का वो हालत के कारण वहां लोग तितर बितर हैं। अनि हेर्नुहोस् त गोठालाहरूको हालत के छ? मानिसहरू तितर बितर भइराखेका लेकिन छन्। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैं चाहता हूं। तर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ म मेरो मानिसहरूलाई भेला गर्नेछु। इसलिए यहाँ इस इम्पैक्ट के सेमिनार में हम एक कलिसिया या एक संस्था के हम नहीं आए हैं। यसकारण हामी यो इम्प्याक्ट सेमिनारमा एउटा चर्चबाट वा एउटा संस्थाबाट मात्रै छैनौं। हम भिन्न भिन्न कलिसिया से, भिन्न भिन्न संस्थाओं से परमेश्वर ने हमें एक जगह इकट्ठा किया है। हामी विभिन्न संस्थाबाट, विभिन्न ठाउँबाट हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौं,
परमेश्वर हमें इकट्ठा करके अपने सामर्थ को जुटा के हमारे अपने महिमा को, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए चाहता है। ताकि परमेश्वरले हामीलाई अनि एकतामा बनाउनु भएर अझै जुटाउनु भएर उहाँको महिमा र उहाँको वैभवलाई बढाउनु हुनेछ। हालेलुया। ये ना परमेश्वर इस कार्य को इस इम्पैक्ट सेमिनार में इस 2.5 दिन के अंदर परमेश्वर करने पाए, और परमेश्वर इसको करने के लिए हम अपने मन को एक बार हम तैयार करें, फिर आगे के हम सत्र में हम जा सके। आइए एक और बार अपने आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर की ओर ताकें।